टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हमारे दो चैनल्स हैं, टैरो रीडर शेफाली इन इंग्लिश, टैरो रीडर शेफाली इन हिंदी। और हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, जहां पर मैं आपको इंटीग्रेटेड डेस्टिनी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती हूं, जहां हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रो टैरो और सारी काफ़ी ब्रांचेस, पामिस्ट्री है, क्रिस्टल थेरेपी है, क्रिस्टल हीलिंग है और स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ये सारी टॉपिक्स हम कवर करते हैं, जहां पर मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ इन सारे ब्रांचेस को यूज़ करके, जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़े। तो बिल्कुल इस ब्रांड को भी फॉलो कीजिए, आपकी सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। हमारी यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, इंस्टाग्राम पेज है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, फेसबुक ग्रुप भी है और फेसबुक पेज भी है। तो तीनों जगह पे आपको मुझे फॉलो करना है और एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली पेज बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। फेसबुक ग्रुप जो है वो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो एक क्यूमुलेटिव ग्रुप होगा टैरो रीडर शेफाली और एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली ब्रांड के लिए, जहां पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज आने वाले महीने में करने वाले हैं। तो ज्यादा समय बिताए बिना मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शंस आपकी सनसाइन के लिए, स्पेशल रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काफी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और मेरे क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि वो चाहते हैं सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शंस। सिर्फ पिक अ कार्ड रीडिंग उन्हें बिल्कुल मदद मिलती है, लेकिन सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शन से उनको ज्यादा मदद मिल रही है, ये उनका एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम वो सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शंस भी कवर करेंगे आने वाले महीने से। देखते हैं किस तरह मैं अपना टाइम मैनेज कर पाती हूँ। तो आइए देखते हैं, आइए शुरुआत करते हैं आपकी सनसाइन से मार्च 2021 के लिए। आइए देखते हैं टॉरियंस के लिए मार्च 2021 क्या लेके आया है। नमस्कार टॉरियंस, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कह रही है हमें मार्च 2021 के लिए। हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है डोर टू रोमांस का कार्ड, लेकिन रिवर्स पोजीशन में है। सो टॉरियंस, आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग बेल है यहाँ पर कि आप अपने पार्टनर से या अपनी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों में प्यार नहीं है या आप जिनसे भी कंसर्न कर रहे हैं ये रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार बिल्कुल है, लेकिन आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, शायद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। शायद आपको लगे कि एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं या एक दूसरे की एनर्जी बहुत टॉर्चरिंग लग रही है इस वक्त आपको। तो मैं कहूँगी ये सिर्फ एक टाइम फेज है। डोर टू रोमांस अभी ब्लॉक्ड है। कुछ समय के बाद जैसे ही स्टार्स ठीक होंगे, जैसे ही वक्त सही होगा, आपका वो डोर खुल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना है, आपको चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करना है। कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे आपके जो चाहने वाले हैं, आप जिन्हें चाहते हैं, उन्हें दुखाना नहीं है आपको। तो इसीलिए बिल्कुल आपको केयरफुली रिएक्ट करना है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपकी रिलेशनशिप टूट रही है या एकदम ऐसे स्टैग्नेंट हो गई है, या शायद आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, नयापन ख़त्म हो रहा है, वाइब्रेंसी ख़त्म हो रही है। ये सब टेम्पररी फेज़ है दोस्तों। ये एक वक्त है जिसे आपको बहुत ही विजडम से या बहुत ही होशियारी से हैंडल करना है, क्योंकि ये एक ऐसी फेज़ है जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप टेस्ट की जाएगी। फिर चाहे वो आपकी शादी मैरिड रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप हो, यानी आप अगर किसी को डेट कर रहे हैं या आपकी घर सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ, आपके मम्मी डैडी के साथ, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो सकता है इस दौर से गुजर रही है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में उसके हिसाब से, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग है, अपने लिए एडवाइस अकॉर्डिंगली चूज कीजिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैसेज आपके लिए एडवाइस ये है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए रिलेशनशिप से, चीज़ों से। डोंट बी टू आइडियलिस्टिक, टू ड्रीमी। ज़्यादा ड्रीम करेंगे या ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ज़्यादा दुख होगा। बी रियलिस्टिक, बी ग्राउंडेड, और अगर रिलेशनशिप मैटर करती है तो उसे वक्त दीजिए, सही समय पे सब ठीक हो जाएगा। अगर करियर के बारे में हम बात करें तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में है, यानी कुछ डिसीजन है जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे थे, या तो आप डर रहे थे कि वो डिसीजन आपकी कलीग्स या आपके एम्प्लॉयर या आपकी एम्प्लॉयज़ या आपके फ्रेंड्स
इंडस्ट्री फ्रेंड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद हंसेंगे या शायद आपको ताना मारेंगे या ऐसे कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसा डिसीजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसके बारे में शायद आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं लेकिन वो आप पब्लिक नहीं कर पा रहे थे, इस फियर से कि उसे किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है और किस तरह से लोग उसे रिसीव करेंगे, इस डर से आप डिले कर रहे थे। आने वाले महीने में वो डिसीजन आप लेने वाले हैं, लोगों के सामने एक्सेप्ट करने वाले हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं और अलग नज़रिए से अगर आप इसे प्रेजेंट करेंगे, एक अलग न्यू विजन के साथ, अलग नई दिशा के को सामने रखते हुए, तो हो सकता है कि लोग उसे बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, गो फॉर इट। बिल्कुल अपना अपना जो भी डिसीजन है लोगों के सामने प्रेजेंट करें, हो सकता है वो एक्सेप्ट करें। अलग नज़रिए से, अगर आप सही नज़रिए से और अलग नज़रिए से प्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली आपका थोड़ा सा ड्रेनेज दिखाई दे रहा है, यानी शायद कुछ एक्सपेंसेस छोटे मोटे हो सकते हैं या कुछ लॉसेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी नेचर के साथ, यानी अपने जो भी एडवाइज़र है उनके हाथों में हाथ रख के आगे बढ़ना है। ज़्यादा रिस्क मत लीजिए क्योंकि कम से कम नुकसान हो इस चीज़ की कोशिश कीजिए। अगर हेल्थ के बारे में देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं और कोई गाइड भी कर रहा है आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने में। ज़रूरत पड़ी तो आपके पास बिल्कुल हर तरह की हेल्प अवेलेबल है और अपनी विजडम से, यानी अपनी होशियारी से अपनी हेल्थ का पूरी तरह से आप ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं। पावर एनिमल, आपके अंदर की जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह से जीतना है उसके लिए, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमें चक्र एडवाइस कर रहे हैं कार्ड्स कि आपकी अंदर के जो इनर चाइल्ड है, जो अंदर का बच्चा है, इनोसेंट बच्चा, उसे ज़िंदा रखिए क्योंकि वही आपको आने वाले समय के बाद आने वाले समय में पॉजिटिविटी देगा और अच्छी राह पे लेके जाएगा। ये समय का पहिया है, टफ टाइम्स आते रहते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बट उस फेज में अपने अंदर के बच्चे को या अपने अंदर के इनोसेंस को मरने मत दीजिएगा, उसे बिल्कुल जिंदा रखिए क्योंकि वही आपको आगे बहुत खुशियाँ एक्सपीरियंस करने के लिए मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ टॉरियंस इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप मुझे पर्सनली मेरे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगी। मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज, कलीग्स के साथ, अपनी नेटवर्क में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से मदद मिल सके, इन फ्री रीडिंग्स से उन्हें मदद मिल सके। मेरे वीडियोस पे बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहता है ताकि मैं जान सकूं आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके सजेशंस क्या है। पिक कार्ड रीडिंग के लिए आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, कौन सी टॉपिक पे आप पिक कार्ड रीडिंग कवर करना चाहते हैं। मैं उन सब फ्रेंड्स का धन्यवाद करती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ मेरी जर्नी में है और नए सब्सक्राइबर्स और नए फ्रेंड्स फॉलोअर्स को इनवाइट करती हूँ, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सर्विस कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।